गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको पिछले वीडियो में 5 डेफिनेशन पढ़ा दी थी। आज इस वीडियो में जो शेष डेफिनेशन रह गई वो हम पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर है 12, ठीक है। 11 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। देखिए, तो आज बेटा इस वीडियो में हम डेफिनेशन यानी कि जो परिभाषा लेने वाले हैं किसकी, एकल समुच्चय क्या होता है। बेटा नाम सुनिए, क्या है कि एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है, सभी बच्चे समझिएगा ध्यान से। इंग्लिश में बेटा इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन अपने सेट्स, ठीक है ना। सिंगलेटन बोल दो, कैसे ही बोल दो, मतलब सिंगलटन में सिंगल जानते हो ना क्या होता है, एक। डबल 2 होते हैं, सिंगल 1 होता है। तो उसी तरह से आगे TON लग गया, सिंगलटन सेट्स, ठीक है ना। और ये क्या होता है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय। आई होप आपने पीछे की जितना भी मैंने आपको समुच्चय पढ़ा दिया है वो सारा आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेटा नंबर वाइज सारे वीडियो देखिए, बीच में से कोई वीडियोस मत देखिएगा। अगर मान लो सेट्स आप पढ़ रहे हैं तो सेट्स का जो फर्स्ट पार्ट है ना, वहाँ से लेकर के लगातार आपको फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अगर मान लो आपने फर्स्ट सेकंड पढ़ लिया, थर्ड छोड़ दिया, फिर फोर्थ पे आ गए तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो डेफिनेशन सारी पढ़े आप ध्यान से, ठीक है। बहुत ही अच्छे टॉपिक है और बहुत ही संक्षिप्त और शॉर्ट वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं, ठीक है। परंतु वीडियो देखने के बाद में कई बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं। मेरा फिर आपसे अनुरोध है कि आप जो है वीडियो देखने के बाद प्रश्न का उत्तर के साथ में आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। तो देखिए, एकल समुच्चय सिंगलटन सेट्स, तो आप कहेंगे, देखो क्या कहेंगे कि ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या 1 होती है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 1 होती है। देखिए, अब ये एक समुच्चय लिया आपने, अब बताओ इसमें कितने अवयव हैं। आप कहोगे सर एक ही अवयव है, एक ही अवयव है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बेटा, ठीक ना। सिंगलटन सेट्स बोलेंगे, यानी कि एकल समुच्चय बोला जाएगा, सिंगलटन सेट बोला जाएगा। ओके, एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। देखो, x लेना है। x क्या है, x एक प्रकार की, x जो है एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या इस प्रकार है कि x-5 बराबर 0। अब बताओ ये समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय है। देखिए, x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से, ठीक है। इस प्रकार की है कि x-5 बराबर 0 आ जाए, x-5 का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। और आप मुझे बताइए कि इस x की जगह पर कौन सी प्राकृत संख्या रखी जाए कि इस समीकरण का मान 0 आए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर केवल और केवल एक ही संख्या संतुष्ट करती है, वो खुद है 5। 5 के अलावा कोई भी प्राकृत संख्या रख दो, 0 नहीं आएगा। 0 लाने के लिए केवल और केवल आपको रखनी पड़ेगी प्राकृत संख्या 5। तो आप कहेंगे सर इस दिए हुए सेट्स को अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें केवल एक ही अवयव दर्शाया जाएगा, और जिस समुच्चय में एक ही अवयव होता है वो क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। बिल्कुल क्लियर है बात। तो इसको बोलेंगे अपने सिंगलटन सेट। चलो एक आपसे और पूछते हैं। चलो, एक समुच्चय ले लिया मैंने C। देखो, आपने कहा कि x यहाँ पर x का जो मान है ना बेटा वो 3 और 5 के बीच में है और x बिलोंग करता है n से। अब बताओ ये किस प्रकार का सेट है। देखिएगा, अब मैंने यहाँ लिखा ना x बिलोंग करता है n से, इसका मतलब जानते हैं क्या,
मैं आपको सिखा चुका हूँ बेटा, पीछे बता चुका हूँ ये बात। जैसे आपको मान लो एक समुच्चय ए दिया हुआ है, 1 2 3, इसमें 3 ही अवयव हैं, तो 1 के बारे में आप क्या लिखोगे, 1 इज बिलोंग, ये किसका साइन होता है बेटा, बिलोंग का, ए, यानी जो 1 है वो ए में है। 2 इज बिलोंग्स टू ए, यानी 2 जो है वो ए में है। और 4 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, बोलो 4 है क्या इसमें, नहीं है, तो इसलिए नॉट बिलोंग का साइन लगेगा। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा देखिए, x इज बिलोंग्स टू ए, मतलब x आपने कहाँ से लेना है, n से लेना है। और कैपिटल N क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, यानी प्राकृत संख्याओं के बीच में से आपने x लेना है जिसका मान 3 और 5 के बीच में हो। तो कहने का मतलब 3 और 5 के बीच की प्राकृत संख्या लेनी है, तो आप कहोगे सर 3 और 5 के बीच में तो एक ही प्राकृत संख्या आएगी, इसीलिए बेटा ये क्या हो गया, एकल समुच्चय हो गया। समझ गए मेरी बात आप, एकल समुच्चय हो गया। पिछले जो वीडियो नंबर हमारा जो 11 था, उसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि आपको 2 समुच्चय दिए थे मैंने, ए और बी, ठीक है, और कहा था कि ये दोनों समुच्चय किस प्रकार के हैं, ठीक है, इक्वल या नॉट इक्वल, ठीक है, तो वो दोनों इक्वल सेट्स थे, ठीक है, समान समुच्चय थे। और लगभग सभी विद्यार्थियों ने सही कमेंट किया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलो एक आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, अब बताओ इस समुच्चय ये किस प्रकार का समुच्चय है, बताइएगा। देखो ये अकेला फाई आ जाए तो ये रिक्त समुच्चय होता है, अकेला इस तरह से खाली सेट आ जाए तो ये रिक्त समुच्चय होता है। अगर मान लो इस तरह से मंझला ब्रैकेट के अंदर फाई आ जाए ना, तो समझ जाइएगा कि एक समुच्चय दिया हुआ जिसमें एक अवयव कौन है, फाई है। तो आप कहोगे, और जब किसी समुच्चय में एक अवयव होता है वो क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एकल समुच्चय, ठीक है। तो आप समझ गए सिंगलेटन सेट्स, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि समुच्चय में कितने अवयव हैं, एक अवयव है। चलिए, तो आज बेटा हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक करेंगे, इसके बाद में इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। कर लिया आपने नोट, देख लीजिए ध्यान से, एकल समुच्चय हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम डेफिनेशन लेंगे 7 नंबर। बेटा 1-2 वीडियो और आएंगे अभी सेट्स के ऊपर, पर बहुत अच्छी थ्योरी है सेट की, ठीक है ना। यानी ये जो थ्योरी आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना, तो आप ये देख लीजिए कि इसको पढ़ने के बाद में एक चैप्टर आप पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। बेसिक चैप्टर है, चाहे आप आर्ट में चले जाना, कहीं चले जाना, सेट्स आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। 7 नंबर, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय सबसेट्स। थोड़ा सा पीछे जब मैंने मतलब पिछले वीडियोस में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट इसका दे चुका हूँ, शायद वो वीडियो नंबर 10 था, ठीक है। आज हम इसको बिल्कुल विस्तृत रूप से उपसमुच्चय की चर्चा करेंगे। देखिए, मान लो किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, देखिए बेटा, किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है। याद आया कुछ बेटा? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है, तो समुच्चय ए जो है ना, वो बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो ए जो है वो बी का क्या कहलाता है बेटा? उपसमुच्चय कहलाता है। ए जो है वो बी का सबसेट कहलाता है, ठीक है। वी कॉल टू सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। ए को हम क्या बोलेंगे? सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। ए बी का क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। देखिए, ए का यदि प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। ऐसे ही ए और बी की जगह सी और डी आ जाए मान लो, तो आप कहोगे यदि सी का प्रत्येक अवयव डी में विद्यमान है तो सी डी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। समझ गए आप?
और इसको दर्शाने का क्या सिस्टम होता है, सबसेट यानी उपसमुच्चय का। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है, यदि ए बी का सबसेट है तो यहाँ साइन लगेगा ऐसे सबसेट का, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। ए बी का उपसमुच्चय बेटा ऐसा सी बनाना होता है, ये सबसेट का साइन है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे आप, ए इज सबसेट ऑफ बी, समझ गए आप, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर मान लो ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान नहीं है, ठीक है, ए मान लो बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो बेटा क्या लगेगा, सबसेट के ऊपर क्रॉस का साइन लगा दो। और इसको कैसे पढ़ा जाता है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, नोट लग गया बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, अब मैंने एक समुच्चय ए लिया, यहाँ पर देखिए ए बी सी और डी। एक समुच्चय मैंने बी लिया, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, जो मर्जी लिख लो आप इसके अंदर, जो मर्जी लिखो बी के अंदर। बस ये देखो कि क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है क्या, बस आप ये देख लो। ए में 4 अवयव है और चारों के चारों बी में विद्यमान है, देख लीजिए आप, देख लिया ना। इसका मतलब ए का यदि प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है तो हम कहेंगे कि सर ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। ए जो है वो बी का क्या है बेटा, सबसेट है। और इसी तरह से अगर मैं बेटा यहाँ पर कोई दो समुच्चय ले लूँ, ए और सी ले लेते, चलो 1 2 3 4, बी ले लिया बेटा मैंने 1 3 4 5, लो जी। क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है, आप कहोगे सर ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान नहीं है। देखो एक विद्यमान है, दो विद्यमान नहीं है, बताओ बी में 2 है क्या, नहीं है ना। तो इसका मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान नहीं है। इस वजह से आप यहाँ लिखोगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, नॉट सबसेट ऑफ बी, ऐसे समझ गए ना मेरी बात आप। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ये तो होगी बेसिक बात किसकी, उपसमुच्चय की। अब बड़ी सीखने वाली बात है, देखिएगा बेटा सुनो। कोई भी समुच्चय यदि आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, देखो ठीक है ना, किसी समुच्चय से बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, किसी समुच्चय से बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है। ध्यान से सुनिएगा। तो उपसमुच्चयों की संख्या का बेटा फॉर्मूला याद कर लीजिए, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर कितना बेटा, 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब देखिए कैसे, जैसे आपको बेटा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये a दे दिया आपको, देखो बेटा a क्या है, a b और c, राइट। अब बताओ a में कितने अवयव हैं बेटा, 3 अवयव। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ समुच्चय A के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो बेटा आप कहोगे समुच्चय A के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, बताइए बेटा आप, उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है 2 की पावर n उपसमुच्चयों की संख्या का। अब ये n क्या होता है, n यहाँ पर होती है बेटा कोटि, क्या होती है बेटा, कोटि किसकी, जिसके उपसमुच्चय आप बना रहे हैं। तो अभी आप किसके उपसमुच्चय बना रहे हैं, समुच्चय ए के, ए की कोटि कितनी है बताओ 3, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। बताओ कितने उपसमुच्चय हो जाएंगे, ए के समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या 8 हो जाएगी। तो किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला बेटा आप याद कर लीजिए कितना होता है, 2 की पावर n।
उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n। बहुत मजा आ रहा है वास्तव में, बहुत इजी सी थ्योरी है, बस सारी बातें ध्यान से पढ़ते रहिएगा आप। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं अपने। मान लो कि आपको यह समुच्चय ए दे दिया और आपसे पूछी गई क्या भाई, आपने उप समुच्चय है, उप समुच्चयों की संख्या तो बता दी, इनकी सूची भी तैयार करनी पड़ेगी बेटा। समझ रहे मेरी बात कि उप समुच्चय वो 8 उप समुच्चय, आपने कहा कि ए के उप समुच्चय 8 होंगे, वो 8 उप समुच्चय कौन कौन से होंगे ये भी बेटा आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, अब देखो उप समुच्चयों की सूची बना रहा हूं मैं यहां पर, देखिएगा प्रत्येक समुच्चय का दो उप समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय के 2 उप समुच्चय फिक्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? एक तो रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और एक वो खुद समुच्चय, खुद का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। मैंने कहा ना कि 2 उप समुच्चय तो बिल्कुल आप ये मान करके चलिए कि फिक्स होते हैं। एक तो कौन बेटा? फाई यानी रिक्त, और एक खुद। देखो उप समुच्चय क्या होता है मैंने बता दिया कि ए के प्रत्येक अवयव अगर मान लो बी में विद्यमान है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा। उप समुच्चय का चिन्ह कैसा होता है? अगर उप समुच्चय नहीं है तब बीच में चिन्ह कैसा लगेगा? उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 की पावर n। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ उप समुच्चयों की सूची बनाना, कि वो 8 उप समुच्चय तो आपने बता दिए, पर वो 8 बनेंगे कैसे, ठीक है ना? तो वो बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। कोई भी समुच्चय आपको दे दिया जाए, उसके 2 उप समुच्चय फिक्स हैं, ये मान लो आप, एक फाई और एक खुद यानी सेल्फ, ठीक है ना? एक फाई और एक खुद, ये 2 उप समुच्चय तो फिक्स है। कितने उप समुच्चय होने चाहिए? 8 में से 2 बन गए, कितने बाकी रह गए? 6। तो देखिए पहले दिए गए समुच्चय में से एक अवयव लेकर के ना, एक अवयव लेकर के 3 समुच्चय तो ये बन गए, ये देखो आप, ए लेकर के, बी लेकर के, सी लेकर के 3 समुच्चय बन गए। फिर जैसे आपने एक अवयव चुना वैसे अब 2 अवयव चुनो, लिखो ए बी, बी सी, सी ए, लो जी इस तरह से। ये एक आपके पास में जो है दिए गए समुच्चय ए के उप समुच्चयों की सूची बन गई। फाई और ये खुद, ये तो फिक्स था। पहले मैंने एक अवयव लेकर के सूची बना दी, फिर मैंने 2 अवयव लेकर के सूची बना दी, ठीक है। चलो अपने एक काम करते हैं, एक और लेते हैं अपने समुच्चय। जैसे मान लो कि मैंने आपके सामने ले लिया ऐसे 1 2 3, राइट, ठीक है ना? तो सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसके उप समुच्चयों की सूची बना देंगे, ठीक है ना? चलो अब आपको, चलो बेटा उप समुच्चयों की सूची बनाना सीख गए आप। अब चलिए आपसे बेटा एक क्वेश्चन पूछते हैं। चलो पहला प्रश्न हमारा, ठीक है। तो बेटा आज मैं इस वीडियो में आपसे 4 प्रश्न पूछने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ही आप इस वीडियो को देख लें उसके बाद में इन प्रश्नों का उत्तर एक पेज पर लिख करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। ये सिर्फ अपने मैथ्स वालों के लिए प्रोसेस है स्पेशली, ठीक है, क्योंकि पता तो लगाए भी आपने कितनी थ्योरी पढ़ ली। तो आप देखिए सबसे पहले देखो आज का प्रश्न नंबर 1 कि उप समुच्चयों की संख्या क्या बेटा? एक तो इसकी उप समुच्चयों की संख्या बतानी है, एक आपको बतानी है उप समुच्चयों की सूची, उप समुच्चयों की सूची, ठीक है बेटा। पहला सवाल हो गया हमारा। फिर देखिए 2 समुच्चय लिखे मैंने आपके सामने, 1 2 3 और बी, ए बी और सी। अब ये जो समुच्चय है इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है, आपको चेक करके बताना है, लिख के भेजना आंसर कि इक्वल सेट का उदाहरण है, नॉट इक्वल का उदाहरण है। फिर देखिए
तीसरा हमारा प्रश्न क्या है देखिएगा, यहीं लिख देते चलो। एक समुच्चय ए दिया हुआ है 1 2 3 4 की कोटि क्या होगी, की कोटि क्या होगी। ठीक है, जितनी थ्योरी बेटा मैंने आपको पढ़ा दी है उसमें से मैंने आपसे छोटे छोटे सवाल पूछे हैं, आपने इनका रिप्लाई जरूर करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए परिमित व अपरिमित समुच्चय में अंतर बताएं। लो जी बेटा, ये 4 प्रश्न है बेटा। इन 4 प्रश्नों का उत्तर आपने एक पेज के ऊपर लिख करके, इस तरह से एक पेज लीजिएगा आप, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, चारों के उत्तर लिख करके यहाँ आप अपना नाम, पिता का नाम, ठीक है, लिख करके आप मुझे भेज देंगे। ठीक है ना, आप मुझे भेज देंगे इसका आंसर लिख करके, इसकी फ़ोटो खींचना और मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं हो कि आप शर्म करते रहें कि यार चलो मेरे को आते हैं मैं क्यों भेजूं, बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने आपको प्रश्न दिए हैं तो मेरी भी ये जिज्ञासा रहेगी कि कितने बच्चों की कॉपी आई, किस किस ने किया। आप भेजेंगे कॉपी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और मैं आपको चेक करके, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रश्न में मतलब कौन कौन से प्रश्न सही हैं, सारे सही हैं या कोई गलत है, सब मैं आपको बताऊंगा। चलो, अब आज का जो हमारा प्रश्न है, जो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करना होता है वो सभी बच्चे सुन लीजिएगा। हमारा आज का प्रश्न क्या है, मैंने आपको एक समुच्चय दिया ए, देखो मंजिला ब्रैकेट के अंदर फाई दिख रहा होगा आपको, मंजिला ब्रैकेट के अंदर फाई दिख रहा है ना। देखो ए इज इक्वल, एक समुच्चय दिया हुआ जिसमें एक अवयव फाई, इसकी कोटि क्या होगी, कोटि क्या होगी। लो जी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसको देख करके मुझे बताइएगा कि इसकी कोटि क्या होगी। तो ठीक है बेटा, आज के लिए धन्यवाद। और जो ये 4 प्रश्न पूछे हैं इसका उत्तर आपने लिख करके एक पेज पर फोटो खींच करके मेरे मोबाइल नंबर यानी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपने भेज देना है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।